सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। आज हम परमेश्वर की संगति के विषय में सीखें कि हमारे महान प्रभु जो है वो चाहते हैं कि हम उनके साथ संगति करें। हम अपने जीवन में जो है वो उन्हें प्रथम स्थान दें और वो चाहते हैं कि जो है वो हम उनके साथ जो है वो समय बिताएं, उनके साथ संगति जो है वो करें। अगर हम आदम के जीवन से देखते हैं, आदम के जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो सबसे पहला संगति आदम का जो था वो परमेश्वर के साथ में जो है वो हुआ था। आदम जो है वो परमेश्वर के साथ संगति करता था और सबसे पहला जब उसने आँख खोला आदम ने तो उसने परमेश्वर को देखा और उसने परमेश्वर के साथ जो है वो संगति किया। तो हमारे महान प्रभु की ये इच्छा है कि हम उनके साथ संगति करें, है ना। और जो है वो अगर हम उसके आगे जाएं तो जब उन्होंने हव्वा को बनाया, परमेश्वर ने जब हव्वा को बनाया तो हव्वा को बनाने के पहले परमेश्वर ने जो है वो आदम को एक गहरी नींद में जो है वो डाल दिया था। और उस गहरी नींद में डालने के बाद में परमेश्वर ने हव्वा को जो है वो बनाया। और जब हव्वा को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर चाहते थे कि हव्वा जो है वो सबसे पहला संगति जो है वो प्रभु के साथ करे, अपने साथ करे। और इसीलिए परमेश्वर ने आदम को जो है वो गहरी नींद में जो है वो डाल दिया था। तो परमेश्वर चाहते थे कि हव्वा जो है वो सबसे पहला संगति जो है वो उनके साथ करे। और इसलिए परमेश्वर ने जो है वो आदम को एक गहरी नींद में जो है वो डाला था। और जब हव्वा ने आंखें खोली होंगी तो उसे जो है वो परमेश्वर दिखाई दिए होंगे और सबसे पहला संगति जो है वो परमेश्वर के साथ हव्वा का हुआ था। और उसके बाद अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने हव्वा को आदम की संगति जो है वो दिया। परमेश्वर ने हव्वा को बनाने के बाद में उसे आदम से जो है वो मिलाया। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा ये थी कि परमेश्वर चाहते थे आदम के लिए भी और हव्वा के लिए भी कि वो जो है वो सबसे पहला संगति और सबसे पहला स्थान जो है वो उन्हें दे बोल के। और इसीलिए उन्होंने जो है वो सबसे पहला संगति जो है वो आदम के साथ किया, हव्वा के साथ जो है वो परमेश्वर ने सबसे पहला संगति जो है वो किया था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है उत्पत्ति के 3 अध्याय में हमको कि परमेश्वर जो है वो उनसे मिलने आया करते थे। परमेश्वर जो है वो उनके साथ संगति करते थे। और जब शैतान ने जो है वो इस संगति को तोड़ दिया, इस संगति को जो है वो तोड़ा, उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस संगति को फिर से वापस सुधारने के लिए, सही करने के लिए, फिर से मनुष्य के साथ संगति करने के लिए अपने प्रिय पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर जो है वो बलिदान किया। और जब उन्होंने क्रूस पर बलिदान किया उसके द्वारा हम देखते हैं कि आज हम फिर से जो है वो एक बार फिर से जो है अपने स्वर्गीय पिता के साथ में, अपने परमेश्वर के साथ में आज जो है वो हम संगति जो है वो कर पाते हैं। तो आज भी हमारे महान प्रभु की ये इच्छा है कि हम उनके साथ संगति करें, हम उन्हें पहला स्थान दें, जैसा उन्होंने आदम के लिए किया था, जैसा उन्होंने हव्वा के लिए किया था। और वो चाहते थे आदम के लिए और वैसे ही हव्वा के लिए, उसी रीति से वो चाहते हैं हमारे जीवन के लिए भी कि हम भी जो है वो अपने जीवन में पहला स्थान जो है वो उन्हें दें और उनके साथ संगति जो है वो करें। यह हमारे महान प्रभु की इच्छा थी। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने क्रूस पर उस संगति को फिर से जोड़ा, जो संगति जो है वो टूटी हुई थी, जो संगति जो है वो ख़त्म हो गया था, उस संगति को हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर फिर से जो है वो जोड़ा गया। और आज जो है वो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए यही इच्छा रखते हैं कि हम जो है वो उनके साथ जो है वो संगति करें। आज बहुत बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम अपने काम के वजह से, अपने घर, अपने परिवार में व्यस्तता के वजह से हम देखते हैं कि हम जो समय जो है वो निकाल नहीं पाते परमेश्वर के साथ संगति के लिए, हम समय नहीं निकाल पाते। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे लिए हर समय जो है वो उपलब्ध रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उनकी उपस्थिति जो है वो हमारे लिए सदैव के लिए है, सदा के लिए है। हम कभी भी जो है वो हम उनकी उपस्थिति में जा सकते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 24 घंटे में और 7 दिनों के अंदर जितने भी समय हैं, उन सारे समय में, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे किसी भी समय हो, हम उनकी उपस्थिति में जो है वो रह सकते हैं, हम उनकी उपस्थिति में जो है वो जा सकते हैं।
तो परमेश्वर की इच्छा जो है वो हमारे लिए है कि जो है वो हम उनके साथ संगति करें, हम उन्हें अपना जीवन में पहला स्थान जो है वो दें। कई बार जब हम अपने काम की वजह से, अपने घर का, अपने परिवार और अन्य व्यस्तताओं की वजह से जब हम उन्हें समय नहीं दे पाते हैं, तब भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन समयों में जो है वो थोड़ा समय जो है वो परमेश्वर के लिए निकालें। हम उस समय को निकालें परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, जो है वो हम जो है वो समय जो है वो निकालें। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के लिए कि हम उनके साथ संगति जो है वो करें। हम किस रीति से जो है वो संगति जो है वो कर सकते हैं अपने परमेश्वर के साथ में। हम देखते हैं कि हम प्रार्थना के द्वारा जो है वो परमेश्वर के साथ संगति जो है वो करते हैं। हम आराधना के द्वारा जो है वो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा और सुनने के द्वारा जो है वो हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। हम उनके लोगों के साथ परमेश्वर की बातें करने के द्वारा जो है वो हम उनके साथ संगति जो है वो करते हैं। अगर हम प्रार्थना करें प्रतिदिन का, अगर हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है, अगर प्रतिदिन का हमारा जीवन परमेश्वर के वचन का जीवन है, अगर प्रतिदिन का हमारा जीवन आराधना का जीवन है, अगर हमारा जीवन प्रतिदिन का जीवन अगर परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े रहने का, उनसे परमेश्वर की बातें करने का, उनसे सीखने का, उनको सिखाने का, अगर ये हमारा जीवन है, तो हम परमेश्वर के साथ संगति जो है वो कर रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ संगति जो है वो कर रहे हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन कार्यों को करें, हम प्रार्थना करें, हम आराधना करें, हम जो है वो संगति जो है वो परमेश्वर के साथ करें। ये उनकी इच्छा है कि हम उनके साथ जुड़े रहें, हम उनकी उपस्थिति को जो है वो अपने जीवन में सबसे पहला स्थान जो है वो दें। अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे प्रभु जो है वो सबसे पहला स्थान जो है वो अपने स्वर्गीय पिता को जो है वो देते थे। सबसे पहला स्थान वो अपने स्वर्गीय पिता को जो है वो देते थे, है ना। एक वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वो किसी के ऊपर जो है वो निर्भर नहीं थे। उन्होंने अपने आप को किसी के ऊपर नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपने आप को सदैव अपने स्वर्गीय पिता के हाथों में छोड़ा था और सदैव जो है वो उनकी उपस्थिति में जो है वो रहना जो है वो चाहते थे। अगर हम क्रूस की मृत्यु के समय का समय देखें तो वहाँ क्रूस की मृत्यु के पहले जो है वो हमारे प्रभु जो है वो परमेश्वर से दूर ना होने के कारण जो है बहुत ही व्याकुल थे और बहुत ही जो है वो उनसे दूर ना होने के वजह से जो है वो बहुत ही जो है वो व्याकुल हो गए थे कि वो परमेश्वर से दूर ना हो बोल के। और उन्होंने ये प्रार्थनाएं की थी उस कटोरे को हटाने के लिए जिसमें हमारे पाप थे, और उसके लिए उन्होंने जो है वो प्रार्थनाएं की थी कि वो कटोरा जो है वो उनके सामने से हटाया जाए बोल के, क्योंकि वो चाहते थे कि परमेश्वर के साथ उनकी संगति जो है वो ना टूटे, अपने स्वर्गीय पिता के साथ उनकी संगति जो है वो ना टूटे। इसलिए वो जो है वो लगातार जो है वो 3 बार उन्होंने प्रार्थनाएं जो है वो की थी। तो हमारे प्रभु जो है वो चाहते थे क्रूस पर भी कि परमेश्वर के साथ उनकी संगति जो है वो ना टूटे, वो सदैव जो है वो अपने पिता की उपस्थिति में जो है वो रहें। और अगर हम परमेश्वर के वचन से और देखेंगे तो हमें जो है वो एक वचन और मिलता है कि हम 12 साल की उम्र में जो है वो हम हमारे प्रभु को देख पाते हैं कि वो मंदिर में थे और उनके माता और उनके पिता जो है वो सांसारिक जो पिता थे वो उन्हें ढूंढ रहे थे, वो उन्हें ढूंढ रहे थे। और हमारे प्रभु जो उस मंदिर में जो है वो प्रचार कर रहे थे, वो लोगों की सुन रहे थे और लोगों को सिखा रहे थे। और जो है वो परमेश्वर का वचन हमको बताता है जब उनके माता पिता उन्हें ढूंढ रहे थे तो उनकी माँ जब उसको ढूंढती हुई आती है तो हमारे प्रभु ने उनको एक उत्तर दिया था कि आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, आप लोग जो है वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, मुझे तो जो है वो अपने स्वर्गीय पिता के उपस्थिति में रहना अवश्य है। हमारे प्रभु ने कहा कि मुझे तो इस मंदिर में रहना जो है वो अवश्य है बोल के। तो हमारे प्रभु सदैव चाहते थे कि वो अपने स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में पाए जाएं। सबसे पहला संगति जो है वो अपने स्वर्गीय पिता के साथ रखे, ये उनकी जो है वो हमारे प्रभु की जो है वो इच्छा थी। आज वही इच्छा जो है वो हमारे जीवन में भी हो कि हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ में जो है वो अपना सबसे पहला स्थान जो है वो उन्हें दे पाएँ, सबसे पहला स्थान अपने जीवन में दे और उनके साथ संगति को सबसे अधिक जो है वो महत्व दे अपने जीवन में। ये हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा जो है वो हमारे जीवन के लिए है। अगर हमने देखा कि आदम के विषय में, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो ये उनकी इच्छा थी कि आदम सबसे पहले जो है वो उन्हें देखे
और सबसे पहला संगति उनके साथ हो। हव्वा के विषय में देखते हैं कि हव्वा के विषय में जो है वो हम परमेश्वर चाहते थे कि सबसे पहला संगति हव्वा का उनके साथ हो, इसीलिए उन्होंने आदम को गहरी नींद में डाल रखा था। और जो है वो हम देखते हैं कि हमारे प्रभु की जो है वो बड़ी इच्छा थी, जो है वो सबसे तीव्र इच्छा यही थी कि वो जो है वो अपने स्वर्गीय पिता के साथ संगति करे। आज हमारे जीवन में भी यही एक लालसा हो, यही एक इच्छा हो कि हम भी जो है वो अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करें और उनके साथ संगति करने के लिए हमारे अंदर भी जो है वो एक तीव्र इच्छा हो हमारे प्रभु के समान, कि हम भी जो है वो उनके साथ संगति करें। हम प्रार्थना के द्वारा संगति कर सकते हैं, हम आराधना के द्वारा संगति कर सकते हैं, हम वचन पढ़ने के द्वारा, हम सुनने के द्वारा संगति करते हैं, हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं, वचन की बातें कर कर उनको परमेश्वर की बातों को उनके साथ करते हुए जो है वो हम संगति जो है वो करते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ संगति करें, हम उनके साथ समय बिताएं। वो उनकी बड़ी इच्छा है कि हम उनके साथ संगति करें। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो हमें एमाउस के मार्ग में भी यही बातें जो है वो मिलेंगे। एमाउस के मार्ग में जब दो लोग जो जा रहे थे मार्ग से यरूशलेम की ओर, वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे प्रभु जो है वो उनके बीच में जो है वो आ गए। हमारे प्रभु जो उनके बीच में आ गए, वो हमारे प्रभु की बातें कर रहे थे, वो सुसमाचार की बातें कर रहे थे और हमारे प्रभु जो है वो उनके बीच में आकर उनके साथ संगति किए, उनके साथ उन्होंने संगति किया। वो पूरे रास्ते जो है वो हमारे प्रभु जो है वो उनके साथ संगति किए, पूरे रास्ते जो है वो उनके साथ संगति किए। लगभग 2.5 घंटे के आसपास का वो मार्ग था, वो रास्ता था और उतनी दूरी जो है वो 7 मील लिखा गया है वचन में। तो उतनी दूरी तक जो है वो हमारे प्रभु उनके साथ संगति करते हुए जो है वो गए। हमारे प्रभु की ये बड़ी इच्छा है कि वो हमारे साथ संगति करें। हमारे जीवन में भी यही इच्छा हो कि हम भी उनके साथ संगति करें। तो अपने जीवन में हम अपने जीवन में प्रार्थना को पहला स्थान दें, हम परमेश्वर की आराधना को हम पहला स्थान दें, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम पहला स्थान दें, हम परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ने के लिए, उनके साथ संगति, परमेश्वर की बातें करने के लिए जो है वो हम अपने जीवन में पहला स्थान दें। अगर हम इस रीति से चलेंगे तो हम जो है वो परमेश्वर के साथ संगति जो है वो करेंगे, हम उनके साथ संगति जो है वो करेंगे और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम लगातार जो है वो उनके साथ संगति में करें। तो इस वचन के द्वारा हमारे महान प्रभु ने हमको सिखाया कि हमें जो है वो संगति में के विषय में अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए। हो सकता है हमारे पास काम हो सकता है हमारी दिनचर्या जो है वो व्यस्त हो, लेकिन फिर भी हमारे स्वर्गीय पिता के लिए हमें समय निकालने की आवश्यकता है। जैसा वो हमारे लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं, हम कितने समय भी उनके पास जाएं, वो हमें कभी इनकार नहीं करते, वो सदैव अपनी उपस्थिति हमें प्रदान करते हैं। उसी रीति से जो है वो हमारे जीवन में भी यही हो कि हम भी जो है वो अपने स्वर्गीय पिता के लिए समय जो है वो निकालें और उनके साथ संगति जो है वो करें। हम कितने भी व्यस्त हो जाएं, हमारे महान प्रभु जो है वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो बहुत व्यस्त थे। चंगाई के समय, छुटकारा के समय हम देखते हैं कि कितने लोगों की भीड़ उनके साथ रहती थी, उनके पास जो है वो रहती थी। फिर भी हमारे प्रभु जो है वो इतनी व्यस्त सेवकाई में भी जो है वो क्या करते थे, अपने स्वर्गीय पिता के लिए समय निकालते थे। आज हमारे व्यस्त दिनचर्या में जो हम प्रतिदिन का जीवन जो जीते हैं, आज हमें भी आवश्यकता है और ज़रूरत है कि हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ संगति करने के लिए जो है वो हम समय निकालें। हम अपने महान प्रभु को पहला स्थान दें, जो उनके जीवन में, जो हमारे जीवन के लिए उनकी ये इच्छा है। तो अपने स्वर्गीय पिता के साथ संगति करने के लिए समय निकालें, है ना। और वो समय जो है वो हम प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुनने के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के साथ हम बातें करने के द्वारा जो है वो उस समय को जो है वो हम दे सकते हैं प्रभु को। तो इस रीति से हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। तो आइए अपने प्रभु के लिए जो है वो समय निकाले, अपने व्यस्त दिनचर्या में भी समय निकाले और उनके साथ संगति करें। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।